विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 11वीं पंचवार्षिक योजना की उद्देश्य, यह अपना टॉपिक है। आपको इस वर्ष सिर्फ 11वीं पंचवार्षिक योजना है और उसका उद्देश्य ही है। तो ये जो 11वीं पंचवार्षिक योजना ये सरकार द्वारा घोषित की जाती है और इसका जो अवधि है वो अवधि था 2007 से लेकर 2012 तक। तो वर्ष 2007 से 2012 तक का ये अवधि था। और ये 11वीं पंचवार्षिक योजना जो है वो शुरू कब हुई है? वो शुरुआत हो गई थी 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक। तो ये 5 साल के लिए पंचवार्षिक योजना थी और इस योजना में सरकार का जो कुल बजट था वो 71,731.98 करोड़ रुपए इतना इस 11वीं पंचवार्षिक योजना का बजट था। अब हम देखने वाले कि 11वीं पंचवार्षिक योजना जो है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला जो है, जो जीडीपी, जो विकास दर जो है वो जो 8% से 10% तक करना, ये पहला उद्देश्य इस 11वीं पंचवार्षिक योजना का था। दूसरा था कि जो कृषि विकास का जो दर है वो 4% तक बनाए रखना। अब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारा जो है कृषि का विकास दर वो बहुत कम है। तो हमारा कृषि का विकास दर कम से कम 4% होना, ये एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य जो है कि 70 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, लोगों को 70 लाख लोगों को जो है वो नए नए रोजगार प्रदान करना, ये एक उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य था जो शिक्षित बेरोजगारी का जो दर है वो 5% से नीचे लाना, ये एक चौथा उद्देश्य था। पांचवा उद्देश्य था जो अप्रशिक्षित जो श्रमिक है उनको जो है मजदूरी जो है जो मिलती है उसकी जो मजदूरी में 20% वृद्धि करना। इसका अर्थ जो अप्रशिक्षित श्रमिक है उनके जो आय है उनमें आय में 20% उनकी आय बढ़नी चाहिए, ये एक उद्देश्य रखा गया था। छठवां उद्देश्य था जो कर्मचारियों की जो संख्या है उसका जो अनुपात में जो उपभोग जो गरीबी वृद्धि दर जो था वो 10% तक घटाना था, ये एक उद्देश्य था। सातवां उद्देश्य जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो दर है वो 20% करना और 2011-12 तक उसका दर जो है वो 20% से लेके 52.2% तक कम करना, ये एक सातवां उद्देश्य था। आठवां उद्देश्य भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा का जो स्तर है वो बनाए रखना चाहिए। जो शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राथमिक जो मिलनी चाहिए बच्चों को वो मिलनी चाहिए, ये एक उद्देश्य था। 10वां उद्देश्य जो था कि लिंग असमानता में कमी लाना। हमारे यहाँ पे महिला और पुरुष इनमें लिंग असमानता दिखाई देती है, उसका जो स्तर है वो लगभग 10% कम करना, ये एक उद्देश्य था। 11वीं पंचवार्षिक योजना का जो 11वां उद्देश्य है वो उच्च शिक्षा के संदर्भ में है। उच्च शिक्षा का जो दर था वो 10% था, वो 10% से बढ़ाकर वो दर जो है वो 15% करना, ये एक उद्देश्य था। उसके बाद में 12वां उद्देश्य जो है वो मातृत्व मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में जो माताएं हैं उनका जो प्रसूति के दरमियान जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो मृत्यु दर है उसको कम करना, ये एक उद्देश्य था। लगभग वो जो है मृत्यु दर जो है वो 28,000 तक जो है वो घटाना, ये एक उद्देश्य था। 13वां उद्देश्य जो है कि वर्ष 2009 तक ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को पीने का पानी साफ मिले, क्योंकि हमारे भारत में आज भी कई इलाकों में पीने का जो पानी है वो साफ सुथरा नहीं मिलता, गंदगी भरा पानी मिलता है। तो ये एक उद्देश्य था कि साफ सुथरा पानी वर्ष 2000 तक वो देश की जनता को मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद में 14वां उद्देश्य जो था कि सभी गांव में बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए। इसका अर्थ हर एक गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए, चाहे वो देहात हो, बहुत ही आदिवासी एरिया हो, वो भी वहां तक भी हमारी बिजली जो है वो मुहैया कर दी जाए, ये सरकार का एक उद्देश्य था। 15वां उद्देश्य था कि 2009 तक 1000 से ऊपर आबादी वाले जो निवास स्थान है जहाँ पे जो लोग 1000 के ऊपर लोग रहते हैं वो गांव जो है वो सड़कों से जुड़े रहना। इसका अर्थ ये है कि हर एक गांव सड़कों से जुड़ा रहना चाहिए, ये एक उद्देश्य इस 11वीं पंचवार्षिक योजना था, ताकि हर एक गांव शहर से जुड़ा हो। उसके बाद में 16वां जो उद्देश्य था कि 5% से अधिक वन जो है वन में वृद्धि होनी चाहिए। हमारे भारत में वनों का प्रमाण, जंगलों का प्रमाण ये बहुत कम है। हालांकि शास्त्रीय ढंग से 33% जंगल होना,
कुल भूमि के, लेकिन हमारे भारत में वो 33% नहीं है, वो बहुत कम है। तो इस योजना में 5% जो है वो वनों का दर बढ़ना चाहिए, ये एक उद्देश्य इसमें रखा गया। 17वां उद्देश्य जो है कि 2011-12 तक भारत के जो सभी प्रमुख शहर जो है वो सभी जो प्रमुख शहर जो उनको जो है जो वायु के संदर्भ में जो WHO ने जो मान्यता दी थी कि वायु प्रदूषण कम करना चाहिए, तो वायु प्रदूषण कम हो, जो बड़े बड़े शहर है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण दिखता है, तो वो वायु प्रदूषण कम करना, ये एक उद्देश्य इस 11वीं पंचवार्षिक योजना का था। 18वां जो उद्देश्य है कि जो नदियां जो है हमारे भारत में, हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारी नदियां हैं और ये नदियां बहुत गंदगी भरी नदियां हैं, बहुत गंदगी उनमें बसी हुई है। तो इन गंदगी को हटाकर नदियों को साफ सुथरा करना, ये एक लक्ष्य या उद्देश्य इस पंचवार्षिक योजना का था। और सबसे आखिरी का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है कि जो सभी सरकारी जो योजना है वो सभी सरकारी योजना लोगों तक पहुंचनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि देश का हर एक नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके और अपना विकास कर सके। तो इस प्रकार से ये 11वीं पंचवार्षिक योजना के जो थे वो उद्देश्य थे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भारत में पंचवार्षिक योजना का जो अवधि है वो कैसा रहा है। हमारे भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद में भारत में पहली पंचवार्षिक योजना जो सरकार ने बनाई थी, उसका पहले पंचवार्षिक योजना का अवधि था वर्ष 1951 से लेके 56। दूसरी पंचवार्षिक योजना उसका अवधि था 1956 से 61। तीसरी पंचवार्षिक योजना का अवधि था 61 से 66। चौथी पंचवार्षिक योजना का जो अवधि था वो 69 से 74। पांचवी पंचवार्षिक योजना 74 से 79। छठवीं पंचवार्षिक योजना 80 से 85। सातवीं पंचवार्षिक योजना 85 से 90। आठवीं पंचवार्षिक योजना 92 से 97। नौवीं पंचवार्षिक योजना 97 से 2000। 10वीं पंचवार्षिक योजना का अवधि था 2002 से 2007। और अभी हमने पढ़ा 11वीं पंचवार्षिक योजना जिसका अवधि था 2007 से 2012। और अभी जो फिलहाल हमारे जो पंचवार्षिक योजना अभी खत्म हुई वो थी 12वीं पंचवार्षिक योजना जिसका अवधि था 2012 से लेकर 2017। अब ये 13वीं पंचवार्षिक योजना का अवधि हम यहाँ पे सिर्फ दिया है, लेकिन सरकार अभी भी इसमें संभ्रम है। तो 13वीं पंचवार्षिक योजना का जो अवधि है वो 2017 से लेकर 2022 तक ऐसा है। तो इस प्रकार से ये जो 12 पंचवार्षिक योजना हमारे भारत देश में हुई है और ये इनका अवधि था। इसके बाद में के वीडियो में हम वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये पहले प्रकरण का आखिरी का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आज हम रुकते हैं।